और सामर्थी नाम में आज हम मसीह समिति कलीसिया आप सबों का जो हमें इस वक्त फेसबुक के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, आप सबों का हम इस्तकबाल करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस लाइव सेशन में। परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में आज बड़े सामर्थी तौर पर झलकने के लिए आप जो हमें देख रहे हैं, अगर आप प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे और एक इच्छा के साथ, एक उम्मीद के साथ अगर आप बैठेंगे, खुदावंद वाकई में आज आपसे, आपके हालातों से बातचीत करने पाए। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ज़बूर लिखने वाला Psalms 95 ज़बूर 95 उसका 1, 2 और 3 यूं कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार के चट्टान का जय जयकार करें। हम क्यों ऊंचे स्वर से गा रहे हैं? क्योंकि उसने हमारी जिंदगी में जो उद्धार किया है, जो नजात दिया है, इसलिए हालेलुया मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं अपने आवाज़ों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद करें और बोले, खुदा हालेलुया जो उद्धार करता तू है, हालेलुया आज मैं अपने स्वरों को उठाता हूं, मैं अपने आवाज़ों को हालेलुया, मैं अपने अल्फाजों को हालेलुया उठाकर हालेलुया तेरा शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि तूने जो उद्धार की बातें मेरे जिंदगी में की है, जो नजात तूने मेरे जिंदगी में दिया है, इसलिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। आगे वो कहता है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। जब हम उसके साथ सामने आते हैं, हमारे जुबानों पे, जैसे दाऊद कहता कि मैं हर वक्त उसका धन्यवाद कहता रहूंगा। वो क्यों? क्योंकि उसने जो हमारी जिंदगियों में बीते दिनों को अगर हम देखेंगे, हम पाएंगे उसके उद्धार के कामों को अपनी जिंदगी में, उसके नजात के कामों को अपनी जिंदगी में। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा महान है। अपने जुबानों को खोले और बोले, यहोवा महान है, खुदावंद महान है। हालेलुया। उसने मेरी जिंदगी में जो कर रखा है, वो बातों को याद कर कर हालेलुया मैं चुप नहीं बैठ सकता और मैं अपने जुबानों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जरा ध्यान दें, बीते दिनों में, बीते हफ्तों में, बीते सालों में अगर हम जरा अपनी जिंदगी की ओर गौर फरमाएंगे तो हम पाएंगे कि खुदा ने कैसे अद्भुत तरीके से हमें यहां पर आज इस साल तक लेके आया। प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज के सवेरे जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसकी इबादत करते हैं, हालेलुया हमारे दिल से वो बात निकलने पाए, खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तूने जो जो किए। शायद हफ्ते भर आपको टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन आज का दिन है जब हम हालेलुया उसके उपस्थिति में, उसके सानिध्य में जब आते हैं, हालेलुया धन्यवाद हमारी जुबान में बनी रहने पाए। हालेलुया मैं हर वक्त उसका धन्यवाद करता रहूंगा, मैं हर वक्त उसकी स्तुति करता रहूंगा निरंतर। हालेलुया बिना रुके परमेश्वर जो मेरा उद्धार है, हालेलुया मेरा उद्धार का गढ़ है, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। एक और बार एक समर्पण के साथ, हालेलुया शायद आपके पास हालेलुया वो सारी बातें नहीं होंगी जिसकी आपने इच्छा की है, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, वो सारी बातों को एक तरफ करें और हालेलुया खुदा के उद्धार के बारे में आज सवेरे सोचें। हालेलुया आप चुप नहीं बैठ सकते, आप धन्यवाद के अलावा आपके पास कोई और हालेलुया चारा नहीं है, आप धन्यवाद करते रहोगे क्योंकि उसने जो किया है वो महान है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और जय जयकार करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करें, धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करें। आज स्तुति रूपी भेंट हम उसको चढ़ाएं। हालेलुया खुदावंद और कुछ नहीं चाहता। हालेलुया हालेलुया अगर वो चाहता है तो हम अपने जुबान से उसकी महिमा, हम जो उसके बच्चे हैं उसके राहों में चलने वाले हुए। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने चाह रहे हैं। स्वर्ग में विराजमान हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया कि हम तेरे सन्मुख आ सके। हालेलुया खुदावंद जैसे ज़बूर लिखने वाला कहता है, हालेलुया तेरे उद्धार के कामों का मैं वर्णन करूंगा। यस हालेलुया मैं तेरे उद्धार के कामों का वर्णन करने के लिए आज सवेरे खड़ा हूं। खुदा मेरे जिंदगी में कोई और एजेंडा नहीं है खुदा, और कोई बातें नहीं है खुदा, एक ही बात है खुदा कि तूने हमें इस दुनिया में रखा और तूने हमें उद्धार का वो हालेलुया लिबास पहनाया, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हालेलुया उस आने वाले मसीह के इंतजार में हम जीते हैं जिसने वायदा किया है, मैं जाता हूं हालेलुया लेकिन मैं लौटूंगा। हालेलुया उसके लौटने के इंतजार में हालेलुया अपने बच्चों को जब लेने आता है, अपनी कलीसिया को जब लेने आता है, जब हम इंतजार करते हैं इस
धरती में खुदा, हमें एक चीज मालूम है खुदा परमेश्वर कि तूने हमें जो उद्धार देना था वो दे दिया कलवरी क्रूस पर जाकर। हालेलुया, शैतान के सिकंजे से हमें हमेशा हमेशा के लिए बरी किया, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। आज सवेरे भी खुदा हमारा दिल कृतज्ञ है, हमारा दिल धन्यवाद से भरा है, शुक्रिया अदा से भरा हुआ है खुदा। जब हम यहां पर खड़े होते हैं, हमारा गीत गाना, खुदा तेरे कलाम से सुनना, ये सब कुछ आज आप स्वर्ग में ग्रहण होने पाए पिता। हालेलुया, हमारी आराधना हालेलुया तेरे लिए ग्रहण योग्य होने के लिए, तेरे लिए कबूलबंद होने के लिए हम दुआ करते हैं खुदा। हमारी जिंदगी में कमी घटियों को तू क्षमा कर और तेरे लायक बना खुदा। ये पूरे सेशन में खुदा शुरू से लेकर आखिरी तक पाखरू का गहरा मसा छाने पाए खुदा, पवित्र आत्मा की शक्ति छाने पाए। ओ हालेलुया, गीतों के माध्यम से, कलामों के माध्यम से खुदा हालेलुया, और तेरी पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ्य तौर से काम करने के लिए खुदा, ओ दुखी मन वाले के लिए हालेलुया, जो हालेलुया निराश होकर अपने घरों में बैठे हैं, जो बिना उम्मीद के साथ बैठे हैं, ओ तेरा वचन आज एक हालेलुया उम्मीद बनकर उनके जिंदगी में आने के लिए हम दुआ और इल्तिजा करते हैं खुदा। हालेलुया, तूने हमारी प्रार्थना विनती सुना, इसलिए शुक्र करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन और आमीन और आमीन। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, और सारे जो हमें इस वक्त लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, आप सबों का हम स्वागत करते हैं। हम कुछ देर परमेश्वर की इबादत करने जा रहे हैं, उसकी आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया, खुदावंद ने हम सबको संभाल के रखा, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करने के लिए अपने आप को तैयार करें और बोले, मैं मंदिर हूं तेरा, मैं मंदिर हूं तेरा। हालेलुया, जब आप समर्पण के साथ ऐसे करते हो, खुदा को अपनी जिंदगी देते हो, खुदावंद आपके जिंदगी में काम करता है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, खुदावंद कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है। जब तक आप अपने दिल के दरवाजों को नहीं खोलोगे, वो बाहर रहकर खटखटाता है। जो खोलेगा उनके दिलों में आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र करें, अपने दिल के दरवाजों को खोल के रखे, ताकि खुदावंद आज अपने आपकी जिंदगी में काम करने पाए। पौलुस रसूल हालेलुया कुरिन्थियों को लिखते हुए पहला कुरिन्थी 6 और उसका 19 में ऐसा लिखता है, हालेलुया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा की मंदिर है और तुम में बसा हुआ है और तुम्हारा परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो। हालेलुया, जब आप अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे देते हैं, ये जिंदगी परमेश्वर की है, क्योंकि ये दिल, ये बदन हालेलुया उसका मंदिर है। आगे लिखता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। खुदावंद को आज बोले, खुदावंद ये बदन तेरा मंदिर है, ये शरीर तेरा मंदिर है, ये दिल तेरा मंदिर है। पाखरू आज हमारी जिंदगी में काम करने पाए। हम जानते हैं तूने हमें मोल लेकर खरीदा है, अपने बेटे को कुर्बान कर कर। हालेलुया, तूने हमें लिया है, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं। मैं मंदिर हूं तेरा, जिंदा घर हूं तेरा। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह, मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह, मेरी आँख में तेरी आँख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वही मैं करूं, तू छुए मैं छूं, जो कहे वो करूं, रूह मन जिस्म सब सौंप दूं। मैं मंदिर हूँ
रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा। तेरा जला मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं। जब रू तेरा है मुझ में तो आजाद हूँ। ऐसा बर्तन बनो जिसमें तू ही भरा, झूठ मिट जाए कर दे खरा। मैं खुदा बन में हूँ, हो गया हूँ नया, जो पुराना था जाता रहा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा। ऐ मददगार तुझसे है प्यार, ऐ पाक रूह सिखला मुझे अपना कलाम, दिखला मुझे राह तूने मुझको चुना, मुझ में रहने लगा, ऐसा मुझ पे फजल है किया। पापी इतना बड़ा जो गुनहगार था, अपना बेटा मुझे कर दिया। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मैं मंदिर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर
यस गॉड, हालेलुया। मेरी मर्जी नहीं खुदा, मेरी मर्जी और मेरी इच्छा नहीं खुदा, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी होने के लिए मैं अपने आप को सौंप कर तेरे हाथों में दे देता हूं खुदा। कुम्हार तू है खुदा, हालेलुया। और जिस आकार में तू हमें लाना चाहता है खुदा, हम अपनी जिंदगियों को तेरे हाथों में देते हैं पिता। मेरी रजा नहीं खुदा, मेरी मर्जी नहीं खुदा, आपकी मर्जी, आपका रजा मेरी जिंदगी में पूरी होने के लिए, हालेलुया। आज सवेरे मैं अपनी जिंदगियों को तेरे हाथ में देता हूं खुदा। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। एक समर्पण, हालेलुया, आज सवेरे खुदावंद हमसे मांगता है, हमसे चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों को उसके हाथों में दे, हालेलुया। वो बनाना चाहता है हमारे को, हमारी उसके हिसाब से, हालेलुया। कई बार हम, हालेलुया, उससे लड़ने लगते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, जिस वजह से जो वो चाहता है वो हमारी जिंदगियों में नहीं कर पाता है। आज खुदा के सामने अपने आप को नम्र और हलीम कर कर बोले, खुदा मैं यहां हूं, हालेलुया, मैं मंदिर हूं खुदा, हालेलुया, प्रभु का मंदिर हूं खुदा, ओ खुदावंदों का खुदा का मंदिर हूं मैं, हालेलुया। मेरे अंदर के हर एक नापाकी, हालेलुया, नापाकीज़गी को खुदा, हर एक अपवित्रताओं को खुदा, हर एक कमी खटियों को खुदा, every iniquity is God, every sin of God, hallelujah. This morning I come before you God, hallelujah. और मैं समर्पण के साथ अपनी जिंदगी तेरे हाथ में देता हूं, और तू, हालेलुया, मुझे एक बार और शुद्ध कर, मुझे एक बार और साफ कर खुदा, हालेलुया। ओ मैं दुनिया की बातों की ओर जाने के लिए नहीं खुदा, तेरी ओर नजर रखते हुए, हालेलुया। Oh glory Jesus, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। आज का सवेरा खुदावन ने, हालेलुया, हमें उसके, हालेलुया, चरणों में इसलिए लेके आया कि हमारे जुबानों से वो स्तुति निकलने पाए, वो आराधना निकलने पाए, वो धन्यवाद निकलने पाए, हालेलुया। बखूर की नाई आज हमारी आराधना उठने पाए, हालेलुया। समर्पण, समर्पण, समर्पण चाहता है वो आज, हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस, हालेलुया। तेरे उद्धार के कामों के कारण मैं अपने जुबान से तेरे नाम को धन्यवाद करूंगा और गाऊंगा मैं, हालेलुया। ओ प्रभु, हर एक गीतों में, हर एक वचनों में, हर एक बातों में, इस दुनिया के हर एक सृष्टि में तेरी महिमा छुपी हुई है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है कि हालेलुया, जहां तेरी महिमा से भरी हुई है, वो स्वर्गीय महिमा, वो स्वर्गीय ऐश्वर्य, हालेलुया, हमारी जिंदगी में हम महसूस करना चाहते हैं खुदा, और हम समर्पण करते हैं, हम गाते हैं हालेलुया, हम गाते हैं हालेलुया। इस गीत को जब हम गाते हैं, हालेलुया, बड़े समर्पण के साथ, धन्यवाद देते हुए, हालेलुया, बड़े खुशी के साथ उसके चरणों में आकर गाऊंगा मैं तेरे लिए, हालेलुया। स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये
हमारे स्वर्ग में उगाती, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसना, गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसना, गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसना, गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसना हालेलुया कलीसिया मिलकर गाएं, आत्मा में भरते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। आवाज़ ऊंची करते हुए। हालेलुया 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 Yes, let's worship Him together. Let's lift His voice. Let's worship the mighty King. Worship Him, worship Him, worship Him. Let the worship arise this morning.
निभाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घरों में, आपके पारिवारिक जिंदगियों में, आपके व्यक्तिगत, आपके पर्सनल जिंदगियों में, हालेलुया, इस वक्त खुदावंद कुछ आजादियों को आपकी जिंदगियों में लेके आ रहा। हालेलुया, आप गाते रहे हमारे साथ, आप गाते रहे हमारे साथ। महसूस करें उसको, महसूस करें इस वक्त, हालेलुया, अपनी जिंदगियों में। Complete surrender that God is asking us to do today. पूरी संपूर्ण रीति से उसके हाथ में समर्पण करें। उसके बाद गाएं हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है। मैंने जैसे बोला, उसकी करुणा सदा की है। हन्ना के साथ आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे वो हालेलुया पहला सामुएल 2 उसका 1 और 2 ऐसा कहता है। वो दुआ करते हुए खुदावन की ओर देखकर ये बोलती है, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। हालेलुया, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। आपके सींग को ऊंचा करने वाला कोई और नहीं, यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, आप जब हालेलुया मुश्किलों के घड़ी से जाते हैं, मुसीबतों के बीच से जाते हैं, परेशानियों के बीच से जाते हैं, आपके सामने जब कोई रास्ता नहीं दिखता और आपको लगता है कि आपको सबने छोड़ दिया है। हन्ना को भी ऐसा लगा था, लेकिन हन्ना ने जब परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसने बोला, मेरे सींग को ऊंचा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। आज हमारी दुआएं यही होने पाए, आज हमारी प्रार्थना ये होने पाए कि हालेलुया दुनिया में कोई आपको उठानेगा नहीं, दुनिया में कोई आपको हालेलुया संवारेगा नहीं, लेकिन एक है जो आपके बारे में ख्याल रखता है, जो आपके बारे में सोचता है, जो आपके साथ चलना चाहता है, वो है यहोवा पाक खुदावंद। समर्पण करे, समर्पण करे, समर्पण करे, समर्पण करे और आराधना होने पाए। आज ओ परमेश्वर की इबादत होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, मेरे मुंह के, और उस आगे लिखती है, मेरे मुंह में शत्रुओं के विरुद्ध खोल गया, क्योंकि मैं तेरे लिए के उद्धार से आनंदित हूं। हालेलुया, उसके उद्धार के बातों को आज सवेरे से खुदा की रूह यही बता रही है, उसके उद्धार के बातों को, उसके नजात के बातों को। आज अगर आपको आनंदित होना है, आपको खुश होना है किसी भी चीज में इस दुनिया में, और कहीं कोई खुशी नहीं है, अगर आपको खुश होना है तो वो उसके नजात के ऊपर है। यस,
जब आराधना और कलाम के सामने तैयार हो रहे हैं, इस दरमियान खुदावंद की रूह बड़े सामर्थ्य तौर से कलीसिया के कुछ लोगों से बातें कर रही है। यस, हालेलुया। वेरी स्पेसिफिकली गॉड इज टॉकिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत की तरह इस अनुभव से आप जा रहे हैं इस वक्त, लेकिन हन्ना की ये दुआ फिर से हमें सामर्थ्य देते हुए, फिर से हमें ताकत देते हुए, वो ये कहती है उसके 2 के 2 में, यहोवा तेरे तुल्य कोई पवित्र नहीं। हालेलुया। और क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, देयर इज नो वन होली लाइक यू लॉर्ड। हालेलुया। इंडीड देयर इज नो वन बिसाइड्स यू। तेरे जैसा और तेरे अलावा कोई है ही नहीं खुदा, तेरे तुल्य कोई है ही नहीं खुदा। इसलिए हम गाते हैं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में रोशनी को लाने वाला, जंगल में मार्ग को खोलने वाला, बियाबान में हालेलुया रास्तों को बनाने वाला खुदा सिर्फ तू ही है। इसलिए हम अपने दिल की गहराइयों से गाते हैं, तुम सा कोई नहीं खुदा, तुम सा कोई नहीं खुदा, तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई
तुमसा कहीं नहीं। यकीन के साथ बोले आज, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में रास्ता खोलने वाला वो हमारा परमेश्वर, रोशनी बनकर आने वाला परमेश्वर, अपने कलाम के साथ वो हमारे जिंदगी में रोशनी बनता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, यस गॉड। मेरे अंधेरे मार्गों में, मेरे पथरीले रास्तों में, मेरे दुख के, मेरे मुश्किलों के बीच में, हालेलुया, मेरे अंधेरे जिंदगी में, मेरे पिता प्रभु यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारे लिए रोशनी बनकर आता है। जो उम्मीद के बिना बैठे खुदा, ओ हालेलुया, तू उम्मीद बनकर उनकी जिंदगियों में तसल्ली देते हुए आता है, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं पिता। Hallelujah. Revive us today, God. Revive us today, God. Revive us with your word of Father. Hallelujah. तेरे वचन से हम एक और बार तरोताजा कर खुदा। Hallelujah. अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद, हम अपनी जिंदगी को तेरे हाथ में देते हैं इस वक्त। तेरे कलाम के लिए हम तैयार होते हैं खुदा। तेरे खादिम को आज हमारे बीच में बड़े कसरत के साथ, बड़े सामर्थ के साथ, बड़े हालेलुया पवित्र आत्मा के बल के हिसाब से खुदा इस्तेमाल कर खुदा। हम अपनी जिंदगियों को तेरे हाथ में देते हैं। आज तूने हमारे आराधना के बीच में खुदा, हम जानते हैं कईयों को तूने छुटकारा दे दिया है, कईयों को तूने छू दिया है, कईयों के हालातों से तूने आज बात किया है, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु, हमारी आराधना आज स्वर्ग में कबूल होने पाए। शुक्र करते सारी बातों के लिए। आगे के वक्त जब हम तेरे कलाम से सुनते हैं खुदा, वो ताकत देने वाला, वो सामर्थी वचन जो हमारी जिंदगी को तब्दील करके रखता है खुदा, सौंपते हैं। तेरे दास पास्टर विलियम्स को तेरे हाथ में देते हैं। वचन के गहराइयों में हमें ले जाने के लिए खुदा, उन्हें पवित्र आत्मा इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा, शुरू से आखिरी तक खुदा तेरे रूह के रहनुमाई में सारी बातें होने के लिए हम अपने आप को सौंपते हैं। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे साथ जुड़े रहें खुदा के कलाम से बोलने के लिए, खुदा के कलाम से आज हमारे बीच में बांटने के लिए। उसके जीवित और जिंदा कलाम को लेकर खुदा के खादिम पास्टर विलियम्स आज हमारे बीच में है।
कोई भी ये लाइव सेशन को छोड़ के ना जाए। गीत खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना खत्म हो गया है। हम बने रहें परमेश्वर की सन्निधि में। आजादी वचन के सुनने से आती है। अपनी जिंदगी को सौंपे, समर्पण के साथ रहें। इस छोटे ब्रेक में आप हमारे साथ बने रहें। खुदावंद आपको बहुत बरकत और आशीष देने पाए। मैं खुदावन को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और एक बार खुदावन हम सबको एक साथ उनके पाक हुजूरी में ले आए हैं, उसके लिए मैं खुदावन को शुक्रिया अदा करता हूं। बीते दिनों में हमारे चारों तरफ हम देखें तो बहुत मुश्किलातों के बीच में लोग गुजर रहे हैं। लोग आजकल पूछना शुरू किया, ये सब कुछ कब खत्म होने वाला है, ये महामारी कब खत्म होने वाला है। कल मैं मेरा दोस्त से बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोल रहे थे शुरू में हम लोग सोचा चले जून जुलाई अगस्त तक खत्म हो जाएगा, फिर लोग सोचने लगा शायद दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग जनवरी में आ गए हैं, अभी भी हमको कुछ पता नहीं है कब तक ये चलने वाला है। लेकिन एक बात मैं आज सुबह फिर से आपको बोलना चाहता हूं, ये सब मुश्किलात के बीच में खुदावन आपका मेरा जिंदगी में अपना काम करना चाहते हैं। खुदा आपको मुझे तैयार करना चाहते हैं। कई लोग कोरोना खत्म होने के इंतजार में हैं, लेकिन खुदावंद आज सुबह हमसे बात करना चाहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव के इंतजार में है। ये सारे मुश्किलात के बीच में हम गुजरते वक्त हमारी जिंदगी में क्या फर्क आए हैं, हमारे जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं, क्या हम खुदा के करीब आ गए कि नहीं। कल शाम को मैं हमारा कलीसिया के भाई से बात कर रहे थे, मैंने उनको थोड़ा गर्म होके थोड़ा बात करना पड़ा मुझे। मैंने उनको ये पूछ रहे थे, बेटा तुमको कलीसिया के कोई भी मीटिंग में मैं नहीं देखता आजकल, ना संडे का मीटिंग में नहीं देखता, ना फ्राइडे का मीटिंग में देखता। मैंने उनको पूछा तू हर दिन कम से कम बाइबल तो पढ़ते क्या? उन्होंने पूछा पास्टर जी कभी कभी पढ़ते हैं, ड्यूटी है। मैंने उनको ये भी बोला, बेटा याद रखना कितने सारे लोगों का इस मुश्किलात के बीच में अपनी नौकरी छूट के जाना ही पड़ा उनको। खुदावन ने अपनी बरकत के मुताबिक तुमको आज भी यहां रखा है। यह मौका है खुदावन का करीब आने का मौका, खुदावन से दूर चलने का मौका नहीं है। खुदावन के और करीब आ जाए,
कल तक मेरी जिंदगी कैसे था उससे अच्छा अच्छा और करीब हम खुदावन के आना है। हम उम्मीद नहीं खोना है। आज हम और एक बार खुदावन की पाक कलाम की ओर आ रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से हम 2 हफ्ते से हम लोग पहली तस्सलोनिकी की पहला अध्याय उसका 3 आयत में पढ़ना चाहता हूं। और अपनी खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मानत और उस उम्मीद के सब्र को बिला नाक याद करते जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। रसूल पौलुस जब थिस्सलुनीके के लोगों को कलाम लिखते हैं, वो बताते हैं तुम्हारी जिंदगी में मैं 3 बातों को याद करके खुदावन को शुक्रिया अदा करता हूं। तुम्हारा ईमान का काम, तुम्हारा मोहब्बत की मेहनत और उम्मीद का सब्र। उनका मोहब्बत, उनका ईमान का काम, उसके बारे में हम लोग सीख रहे थे। उन्होंने मूर्तों को छोड़कर खुदावन की तरफ मोड़ा। उनकी जिंदगी में पहले खुदावन से बढ़कर जो कुछ उन लोग बड़ा समझते थे वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिए। उसके आगे खुदावन के पाक कलाम, खुशखबरी उनसे दूसरों तक पहुंचने के लिए खुदावन उनको इस्तेमाल किए। आगे हमने देखा उनका मोहब्बत की मेहनत है। हम खुदावन के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसके पीछे आपका मकसद क्या है? आपको क्या मोटिवेशन मिलते हैं? खुदावंद के काम करने के पीछे आपकी जिंदगी में आपका सोच क्या है? क्यों आप कर रहे हैं? ये सवाल आप क्या कर रहे नहीं है, आप क्यों ये कुछ सब कुछ कर रहे हैं? आपका दिल मोहब्बत से, खुदावन से मोहब्बत से भरा हुआ नहीं है तो आप कुछ भी खुदावन के लिए करें, खुदावन उसमें खुश नहीं होता। आज हम उसकी तीसरी भाग में आते हैं। वहां हम देखते हैं हमारा उम्मीद का सब्र। मसीही जिंदगी में एक बात हम जरूर याद रखना है, हमको आगे चलाने वाले सबसे बड़ी बात हमारा उम्मीद है, हमारा आशा है। दुनिया के लोगों के तरफ हम देखें तो उनसे और हमारी जिंदगी में फर्क क्या है? मैं कलाम से एक आयत पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थी उसका 15 उसका 19 आयत हम पढ़ेंगे। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। देखिए, हम खाली इस दुनिया में, इस जिंदगी में अपना उम्मीद रखते तो दुनिया के सारे लोगों से हमारा हालत बहुत खराब है। दुनिया में लोगों की जिंदगी हम देखते तो, खास करके इस मुश्किलात के बीच में लोगों को हम देखते तो लोग उनका उम्मीद खो गए हैं। गांव से जब अखबार आते हैं पढ़ते वक्त कई बार मैंने देखता है जो लोगों को कोविड की बीमारी हुआ है उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, हॉस्पिटल में उन लोग खुदकुशी करते हैं। अरे क्या बात है जी, आपका हालत इतना खराब तो नहीं हुआ है, लेकिन लोग उम्मीद खो देते हैं। ऐसे खबर आते वक्त मेरे दिल में इतना दुख होता है क्योंकि उनका उम्मीद इस संसार में सीमित है। वही है प्रॉब्लम। आज उनके पास पैसा है, कल उनके पास पैसा नहीं है। आज मैं, कल तक मैं अच्छी तरह से जिंदगी गुजरते थे, आगे मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी याद करता हूं, मेरा गांव में
हमारा कलीसिया में एक परिवार थे। वो अंकल तो बहुत अच्छा बिजनेस करते थे, लेकिन कुछ मुश्किल हुआ, उनका सारे बिजनेस टूट गए। वो जो जगह पर उन लोग रहते थे, वो टाउन के, वो जंक्शन के बिल्कुल करीब उनका एक अच्छा घर था। उनका अपना घर भेजना पड़ा कर्ज उतारने के लिए। सब कुछ उन्होंने भेज दिया और दूसरा एक छोटा जमीन खरीदा उन लोग। उन्होंने सोचा चले उधर एक छोटा घर बनाएंगे, जो पैसा बचा थे। लेकिन वो जमीन का थोड़ा मुश्किल था, उनका फाउंडेशन में उनको थोड़ा ज्यादा खर्चा आया। जब उनका फाउंडेशन का काम हो गया, उनके पास जो पैसा था वो पैसा भी खत्म हो गया। उन्होंने फिर से कर्ज लेना नहीं चाहते थे, इसलिए वो फाउंडेशन के ऊपर एक छोटा चौपड़े के जैसा एक कमरे वाला एक छोटा घर बनाया। और उनके बीवी, 2 बच्चे। वो छोटा घर नहीं बोल सकते उसको। मैं आज भी याद करता हूं, मेरी मैं भी बहुत छोटे थे वो टाइम पे। हम लोग वो दिन में वो घर में उन लोग पहली दिन प्रवेश करते थे, उधर प्रार्थना करने के लिए गए थे। हम सब लोगों के आंखों से आंसू आ रहे थे। कुछ दिन के बाद वो बहन एक दिन हमारा घर पे आई और मेरी मम्मी से उनकी बात हुई थी। उन्होंने एक बात बोला, बहन जी हम लोग मसीह को नहीं जाने तो एक घर में शायद आप 4 लाश को देख सकता था। वो रास्ते से जाने वाले सब लोग हमारा घर को देखकर हमारे ऊपर मजाक उठाते हैं। हमारा हालत पहले क्या था, आज क्या है। लेकिन उन्होंने मसीही जिंदगी बिताने के वजह से, खुदावन उनके साथ रहने के वजह से उन्होंने उम्मीद नहीं खोए। आज मेरी बात सुनने वाली भाई बहनों, हमारी जिंदगी इतने मुश्किलातों से जा रहे हैं। हमें से कोई भी ऐसा एक हालत को कभी भी उम्मीद नहीं किए थे। ऐसा एक परिस्थिति हमारे जिंदगी में आएगा, हम में से कोई नहीं सोचे थे। दो दिन पहले मैं कलीसिया के करीब से उधर से जा रहे थे। मेरा दिल इतना दुख होते थे मुझे। एक कलीसिया के अंदर एक कदम रखे अभी 9 महीना हो गए हैं। ये सारे मुश्किलात के बीच में एक बात हम याद रखें मेरे भाई बहनों, हमारा उम्मीद इस संसार में नहीं है। जो लोग संसार में जो वस्तुओं के ऊपर, जो चीजों के ऊपर अपना उम्मीद रखते हैं, उनके जिंदगी में उन लोग निराश होंगे, उन लोग उदास होंगे। लेकिन हमारा उम्मीद यहां नहीं है। हमारा उम्मीद के बारे में तीतुस की 2 अध्याय 13 आयत में हम पढ़ते हैं, मुबारक उम्मीद। हालेलुया। देखिए मेरे भाई बहनों, हमारा उम्मीद एक मुबारक उम्मीद है। हमारा उम्मीद हमारा यीशु मसीह पर है। इस दुनिया में, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव ना आए तो भी हम उम्मीद नहीं छोड़ सकता। ये बोलते वक्त मैं हमेशा याद करता हूं अब्राहम, इसहाक और याकूब की जिंदगी। इब्रानी की खत में हम उनके बारे में देखते हैं। खुदावन ने अब्राहम को बोला, जो जगह पर तुम लोग रहते हैं, कनान में तुम लोग रहते हैं, ये मुल्क तुमको और तुम्हारे बच्चों को मैं देने वाला है। खुदावन ने वादा किया है। सारे आयत पढ़ने के लिए मैं टाइम नहीं निकालना चाहता हूं, लेकिन उधर हम देखते हैं अब्राहम उस देश में रहा, तंबू में रहा, लेकिन खुदावन उनको वो जगह नहीं दिया।
शायद अब्राहम ने सोचा, चले मुझे नहीं दिया खुदावन, शायद मेरे बच्चों को देगा। इसहाक को भी खुदावन उसके अंदर कुछ भी अवकाश, कुछ भी अधिकार, कुछ भी नहीं दिया। शायद उन्होंने मरने के पहले सोचा होगा, शायद मेरा बेटा याकूब को खुदावन इस मुल्क देगा। लेकिन आपको पता है याकूब का कहानी, याकूब अपना मुल्क में उनको मरने के भी एक मौका नहीं मिला। जब उसका मौत हो गए थे वो मिस्र में था। आपको पता है हम सब लोग बाहर परदेश में रहते हैं, हम लोग इधर रहते हैं, अच्छी बात है, यहाँ के सब कुछ हमको अच्छा लगते हैं। लेकिन एक बात तो है, हम लोग सबकी एक सोच है, जो दिन हम मरते हैं अपना मुल्क में मरना चाहिए। हम में से कोई भी, हम यहाँ के सब कुछ अच्छा लगते हैं हमको, लेकिन हम में से कोई भी यहाँ एक पेटी के अंदर गाँव जाना नहीं चाहते। देखिए याकूब को वो मौका भी नहीं मिला। जब वो मिस्र में थे वहां उन्होंने मर गया। लेकिन याद रखिए इब्रानी की कथ में हम देखते हैं इन लोग सब ईमान में मरा, क्योंकि उन लोगों का नजर इस संसार में नहीं थे। उन लोग के लिए खुदावन एक नगर बनाते हैं, एक शहर बनाते हैं। उस शहर की इंतजार में उन लोग जी रहे थे, इसलिए इस संसार में उनको खुदावन ने जो वादा किया वो भी नहीं मिला तो भी उनको कोई फिक्र नहीं थे। आज मेरी बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, आपका उम्मीद खुदावन के ऊपर कितना गहरा है? आप खुदावन के पीछे चलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी जिंदगी में आप जो चाहते हैं, आप जो दुआ करते हैं, खुदावन शायद आपको वादा किया तो भी है, आपको नहीं मिले तो आपका हालत क्या होने वाला है? हम सबकी जिंदगी में हम याद करते हैं, हम हमेशा गवाही देते हैं, मैंने खुदावन से विनती की, खुदावन से दुआ की, खुदावन ने मेरी दुआ सुना, मेरे लिए रास्ता खोला, प्रभु को धन्यवाद, अच्छी बात है जी। लेकिन एक बात मैं आज आपको पूछूं, वैसे आयत हम देखते हैं जबूर 115 में हम देखते हैं खुदावन ने मेरी दुआ सुनी, इसलिए मैं उनको प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। लेकिन आज मेरे सवाल वो नहीं है, चले खुदावन आपका दुआ नहीं सुने तो भी, खुदावन आज आपका दुआ नहीं सुनते हैं, क्या आप खुदावन को मोहब्बत कर सकते? क्या आपका दुआ नहीं सुनते तो भी खुदावन को मोहब्बत करना है तो आपका नजरिया इस संसार के बाहर जाना जरूरी है। क्योंकि आज हम क्या के लिए दुआ करते जी? आज हम इस संसार की बातों के लिए दुआ करते हैं। मेरे बच्चों का पढ़ाई के लिए मुझे एक मकान चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे अच्छा तंदुरुस्त होना चाहिए। मैं जो कुछ चीजों के लिए दुआ करते हैं वो सब कुछ इस संसार में सीमित है, उससे आगे के लिए कुछ भी नहीं पूछते हम। आज तक हम में से कोई खुदाबंद आपकी बादशाही में मुझे 3 बेडरूम घर चाहिए, आपने कोई पूछा है खुदाबंद से? नहीं पूछा है। हम लोग ऐसा नहीं पूछते। हमारे सारे सवाल, हमारे सारी बातें इस संसार में सीमित है, उसके आगे कुछ नहीं होते। आगे क्या है हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम पूछ नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रखिए मेरे भाई बहनों, इस संसार की बातें हम खुदावन से मांगते हैं, खुदावन देगा ना देगा तो भी खुदावन के साथ मोहब्बत में बने रहना है तो एक ही बात याद रखना, हमारा उम्मीद इस संसार में सीमित रखना नहीं चाहिए। उससे आगे
खुदावन जो बादशाही आपके लिए मेरे लिए बना रहे हैं, जो शहर आपके लिए मेरे लिए बना रहे हैं, उस तरफ आपका उम्मीद बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमको क्या चाहिए जी? सब्र चाहिए। उधर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस, रसूल पौलुस बोलते हैं उम्मीद का सब्र। जिंदगी के परेशानियों के बीच में आपको उम्मीद में बने रहना है तो सब्र की जरूरत है। एक आयत हम पढ़ेंगे, रोमियो की खत उसका 5 बाप उसका 3 और 4 हम पढ़ेंगे। और सिर्फ यही नहीं हाँ। बल्कि मुसीबतों में भी हाँ। फक्र करे, हाँ। ये जानकर हाँ। कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, मुसीबत से सब्र पैदा होते हैं, और सब्र से पुख्तगी, सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती पुख्तगी है। से उम्मीद पैदा होता है। देखिए, हमारा मुश्किलों के बीच में, मुसीबत के बीच में हम क्या करना जी? फक्र करना है। अरे ये कैसे हो सकता है यार? आज मेरी जिंदगी में मुश्किल है तो हम दुआ करते हैं, हम रोते हैं, हम बोलते हैं अरे यार मेरी जिंदगी में इतना बड़ा मुश्किल क्यों आए हैं। कुछ दिन पहले हमारा एक भाई ने मुझे फोन करके बात करते वक्त बोल रहे थे, पास्टर साहब ये लोग मेरे ऊपर इतना क्यों, इतना गर्म कैसे हो सकते हैं, इतना शिकायत कैसे कर सकते हैं। उन्हें बोला 2 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिला है, 12 घंटा 14 घंटा काम करना पड़ते हैं, 2 महीना खाने के लिए 300 दिरहम दिए है, मैं 2 महीने से घर में कुछ नहीं भेजे, पैसा पूछते तो कुछ नहीं देता, लेकिन 12 घंटा 14 घंटा काम करवाते हैं। मुसीबत है जी, लेकिन मुसीबत के बीच में हमको क्या चाहिए जी? सब्र पैदा होना चाहिए, सब्र पैदा होना चाहिए। खुदावन आज आपको मुसीबत से क्यों गुजरने देते हैं? खुदावन आपकी जिंदगी खाली इस संसार की 80 साल की 70 साल की जिंदगी के बारे में नहीं सोचते। खुदावन इसके आगे आपको एक जिंदगी देना है, वो जिंदगी के लिए आज आपको तैयार कर रहे हैं। आप जहां कहां सही होना है, जहां कहां आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव की जरूरत है, खुदावन वो बदलाव आपकी जिंदगी में लाना चाहता है। खुदावन के हाथ में आपको खुदावन इस्तेमाल करना है तो खुदावन की जिंदगी में, खुदावन आपकी जिंदगी में एक बदलाव करना चाहते तो आपको शायद मुसीबत के बीच में से गुजरना पड़ना पड़ेगा। यूसुफ की जिंदगी हम जानते हैं। यूसुफ जब उनके बाप के साथ थे, उन्होंने एक स्वप्न देखा, रोया देखा। उन्होंने उनका रोया अपना भाइयों को बोला, उन लोग उनको नफरत करना शुरू किया। वो रोया में उन्होंने जो देखा वो कब होने वाला है उनको पता नहीं थी। रोया में खाली उन्होंने देखा उनके सारे भाई और मां बाप उनके सामने सजदा करते हैं, लेकिन आगे क्या होता है? आगे उनका अच्छा कपड़ा निकालते हैं और उनको एक कुएं के अंदर डालते हैं। उन्होंने वो देखा क्या? वो रोया में नहीं देखा था। वो उनको अपना भाई लोग उनको भेज दिया, उन्होंने वो भी रोया में नहीं देखा। आगे उनको मिस्र देश में, मिस्र के मुल्क में गए, उधर उनको कैदी खाना में डालते हैं, बंदी गृह में डालते हैं। क्या उन्होंने रोया में वो देखा? क्या नहीं देखा जी। शायद आपकी जिंदगी में आने वाले मुसीबतें पहले शायद आप नहीं देखेंगे, पहले शायद आपको कोई नहीं बताएंगे,
लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब उनके घर पे अपने बाप के साथ वो लड़का बैठे थे, खाली उन्होंने रोया देखते थे। लेकिन जब वो कैदी खाने में आ गया, बंदी गृह में आ गया, वहां वो खाली रोया देखने वाला नहीं, रोया का तर्जुमा करने वाला बन गया है। देखिए, आपको बादशाह फारूक के सामने खड़ा करना है, आपके रोया की तर्जुमा करना सीखना है, तो शायद आपको कैदी खाने में जाना ही पड़ेगा। आपकी जिंदगी में आज मुसीबत से आप गुजर रहे तो शायद आप पूछता होगा, खुदावंत ये क्यों? लेकिन खुदावन आपको बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारे जिंदगी में सब्र, तुमको थोड़ा सब्र सिखाना चाहता हूं। सब्र से क्या पैदा होता है जी? हमारा किरदार बदलते हैं। हमारे जिंदगी में यह बदलाव की जरूरत है। आप खुदावन के लिए कितना भी अच्छा काम करें, कितना भी बड़ा काम करें, आप हलीम नहीं होते तो खुदावन ज्यादा दिन आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए पहला आपके किरदार में बदलाव की जरूरत है, आपका कैरेक्टर में बदलाव की जरूरत है। तो खुदावन क्या करते हैं, आपको कोई जिम्मेदारी देने के पहले खुदावन वो जिम्मेदारी के लिए आपको तैयार करते हैं, आपका जिंदगी को तैयार करते हैं। इसलिए खुदावन आपको मुसीबत से गुजरने देते हैं। मुसीबत से सब्र पैदा होते हैं, सब्र से किरदार पैदा होते हैं, और किरदार से उम्मीद पैदा होते हैं। आपकी जिंदगी में खुदावन की बादशाही के लिए उम्मीद थोड़ा कम हो जाते तो खुदावन शायद आपको मुझे ऐसे मुसीबतों से गुजरने देंगे। शायद आपका दोस्त को ऐसे मुसीबत उनकी जिंदगी में नहीं होंगे, लेकिन खुदावन चाहते हैं आपका जिंदगी में आपको और बदले और मजबूत करे, और खुदावन की बादशाही के लिए इस्तेमाल होने के लिए खुदावन आपको फिर से इस्तेमाल करे। 2 दिन पहले मैं फेसबुक में मेरा एक दोस्त का, एक खुदावन का खादिम है, उनका एक पोस्ट देख रहे थे। उनका पोस्ट में उन्होंने दूसरा एक खादिम के जिंदगी के बारे में लिखे थे। उन्होंने बोला, वो खादिम के साथ मेरा अच्छा रिश्ता नहीं है, मैं उनको हमेशा दूर से देखता हूं, हमारा ज्यादा बातचीत भी उनके साथ नहीं हो, लेकिन मैं उनको गौर से हमेशा देखता हूं, उनके ऊपर मैं नजर रखता हूं। पहले मैं उनका कलाम की मुनादी बहुत सुने हैं, एक एवरेज प्रीचिंग करते हैं, इधर उधर जाते हैं, प्रचार करते हैं, मैं उनका प्रचार सुनते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक टाइम आया, उनको एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। लोग सोच रहे थे वो शायद वो बचेगा नहीं, उनका एक आंग गए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुए थे, लेकिन खुदावन ने उनको बचाया। और ये खादिम उनके बारे में लिखे हैं, वो एक्सीडेंट के बाद, वो रिकवर होकर वापस आने के बाद मैंने उनकी खिदमत देखा, वो खिदमत में बहुत फर्क है। एक बार मैंने उनको फोन करके पूछा, मैंने आपका पहले की खिदमत भी देखा है, ये आगे की खिदमत भी, लेकिन बहुत फर्क देखता हूं, क्या हुआ आपकी जिंदगी में? उन्होंने उनको बोला, देखिए वो मुसीबत के बीच में से मुझे गुजरना पड़ा, वो टाइम, वो वक्त मैं खुदावन के और करीब आ गया। खुदावन ने अकेलापन में मुझे बहुत कुछ सिखा रहे थे। आज मेरी बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, आज आपकी जिंदगी कुछ मुसीबतों से गुजरते तो आप उम्मीद नहीं खोना है। आप ये समझ लीजिएगा, खुदावन आपकी जिंदगी में सब्र लाना चाहते हैं, आपको सब्र सिखाना चाहते हैं,
ताकि आपकी जिंदगी बदले, आपका किरदार बदले, ताकि आपका उम्मीद खुदावन पे होने पाए। कई बार हम घमंड करते हैं अच्छा नौकरी पर, अच्छा जगह पर हम लोग रहते हैं, अच्छा नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छा घर में रहते हैं, अच्छा गाड़ी है, बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं, सब अच्छी बात है जी। लेकिन एक बात याद रखें, हमारा उम्मीद इन किसी भी चीज के ऊपर नहीं होना है। इस पे ऐसे कोई भी चीज के ऊपर हमारा उम्मीद जो दिन हम रखते हैं वो दिन खुदावन उसको उतार देते हैं, तोड़ देते हैं। क्योंकि खुदावन चाहते हैं हमारा उम्मीद हमेशा उनके ऊपर होना चाहिए। दुनिया वाली चीजों के ऊपर हम उम्मीद रखें, खुदावन उसको निकालने वाला है, उतारने वाला है, तोड़ देने वाला है। पैदाइश के किताब में हम देखते हैं बाबेल की कहानी, वही कहानी हम देखते हैं। लोग इकट्ठे होकर उन्होंने सोचा अरे हम लोग एक बड़ा बुर्ज बनाए, खुदावन की बादशाही तक पहुंचने वाले एक बनाए। उन लोग यही सोच रहे थे आगे और एक बार बाढ़ आए तो भी हम लोग बचने पाए। लेकिन खुदावन ने आकर ये देखा और खुदावन ने ये समझ लिया इनके बीच में खुदा नहीं है। इन लोग उनका भरोसा, उनका उम्मीद अपने ऊपर रखे हैं, खुदावन के ऊपर नहीं है। आज मेरी बात सुनने वाले मेरे भाई भाई बहनों, आज आप मुसीबत से गुजरते तो उसके पीछे खुदावन का एक मकसद है। खुदावन आपका जिंदगी में सब्र पैदा करना चाहते हैं। एक बात हम जरूर याद रखना, ये सब्र एक दिन दो दिन के लिए नहीं है। कई लोग अपनी जिंदगी में सब्र तो शुरू करते हैं। हम लोग खास करके साल के शुरुआत में ऐसे कई रेजोल्यूशंस बनाते हैं। हमेशा लोग ये जोक्स बोलते हैं, साल के शुरुआत में हर जिम में इतना बड़ा भीड़ होता है, सब लोग एनरोल करते हैं। ये साल में 10 किलो कम करने वाला है, 6 पैक बनने वाला है। किधर 1 महीना जाएगा, आगे पैसा भी गया, उन लोग भी मालूम है। मैंने एक बार एक जिम में गया, उन्होंने मुझे बोला चले आप आयो, तो मैंने बोला चले हम प्रोग्राम में ज्वाइन करते। लेकिन वो आदमी थोड़ा अच्छा था, उन्होंने मुझे बोला एक काम करें आप पहला 1 महीना आप आए, ये थोड़ा कार्डियक सब कुछ करें, उसके बाद हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। क्योंकि उनको पता है 1 महीना में नहीं जाएगा। पहले थोड़ा ट्रेडमिल में सब आप थोड़ा दौड़ो, उसके बाद हम प्रोग्राम शुरू करते। हम सबकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम होता है जी। जनवरी 1 को बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, पास्टर बोलते हैं, 1 महीना खत्म होने के बाद पूछते पास्टर जी कभी कभी होता है। मैंने कल शाम को एक भाई को पूछा, कभी कभी से काम नहीं चलते, क्योंकि हम सब्र छोड़ देते हैं। ये दौड़ 100 मीटर डैश नहीं है, ये मैराथन है। एक दिन में खत्म होने वाला जिंदगी नहीं है, एक मैराथन रेस है। सब्र से दौड़ना है, सब्र से दौड़ना है। इब्रानी की खत है, उसका 10 बाब, उसका 35-36 हम पढ़ेंगे। बस अपनी दिलेरी को हाथ से जाने ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है। उसका बड़ा असर है। आगे, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है, तुमको सब्र करना जरूर है, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके आमीन वादा की हुई चीज हासिल करो। आमीन। आगे 2 आयत भी पढ़ेगा। और
अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है हाँ। कि आने वाला आएगा आने वाला आएगा, और देर ना करेगा देर ना करेगा। और मेरे रास्तबाज हाँ। बंदा ईमान हाँ। से जीता रहेगा। आमीन। और अगर वो हटेगा हाँ। तो मेरे दिल उससे खुश ना होगा। आमीन। देखिए, खुदावन आपसे मुझे चाहते हैं, हमको सब्र की जरूरत है, सब्र करना है, सब्र करना जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो है वो जल्द आने वाला है। उनका वादा आपका मेरा जिंदगी में पूरा होने वाला है। याद रखना, मसीह जिंदगी शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन वो मुकम्मल करना इतना आसान नहीं है। खत लिखने वाले बोलते हैं, हम पीछे मोड़ने वाले लोगों के जैसा नहीं है। जो लोग पीछे मुड़ते हैं उनके ऊपर खुदावंद खुश नहीं होते। आज मेरी बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, रूहानी जिंदगी में आपका सब्र कहां तक पहुंचे हैं? आगे बढ़ने में, हम पीछे आगे बढ़ने में, खुदावंद के साथ चलने में हम ईमानदारी के साथ ये काम नहीं करते तो रूहानी जिंदगी हम मुकम्मल नहीं कर सकता। खुदावंद हमको बोलते हैं, पीछे मोड़ने वाले, फटकने वाले लोग हैं, इसलिए उधर लिखे हैं, फटकने वाले लोगों के ऊपर मैं खुश नहीं हूं। खुदा बोलते हैं, मैं खुश नहीं हूं। आपने सफर शुरू तो किए हैं, कलीसिया आए हैं, कलीसिया में आए हैं, अब यीशु मसीह को कबूल किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, कलीसिया में आते हैं, गीत गाते हैं, वो सब अच्छी बात है। लेकिन आज खुदावंद आपको यह पूछना चाहते हैं, आज आपका हालत कैसे है? भटकने वाले, पीछे मोड़ने वालों के ऊपर खुदावन खुश नहीं है, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। वो हमारा उम्मीद है। हमारी जिंदगी में हम कुछ भी करें, ये उम्मीद के साथ करना है। सब्र नहीं है तो आपकी जिंदगी में उम्मीद पैदा नहीं होता। मैं ज्यादा टाइम आज नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन खुदावन के पाक कलाम से एक आदमी को आपको दिखाना चाहता हूं। याकूब की खत दूसरा बाप उसका 11 आयत, पांचवा अध्याय 5 बाप उसका 11 आयत। देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। सब्र करने वालों को हम मुबारक करते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, तुम अय्यूब का सब्र के हाल सुने हैं, और खुदावन की तरफ से जो इसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावन का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। आमीन। देखिए, अय्यूब का कहानी आप सब जानते हैं। अय्यूब जो मुश्किलों के, मुसीबतों के बीच में से उनको गुजरना पड़ा। हम में से कितने लोग ये सोच सकते हैं, चले पैसा आपके पास था, दौलत था, वो सब गया, चले वो समझ सकते हैं। उनको 10 बच्चे थे, उनके सारे 10 बच्चे एक ही दिन में मर गए। 10 लाश की पेटी एक साथ, एक ही दिन उनको सबको दफनाना पड़ते हैं। उनका बीवी उनके पास आकर बोलती है, तू मर जा, तू क्यों खुदावन का नाम लेकर आज भी जिंदा है, मर जा तू। उनके दोस्त लोग उनके पास आकर उनको बोलते हैं, यह सारे बात तुम्हारी गलती की वजह से है। उनकी जिंदगी में, उनकी जगह पर आप और मैं होता तो हम क्या करने वाला था। लेकिन खुदावन के पाक कलाम में हम देखते हैं,
खुदावन उनका सब्र को देखा, उनका सब्र को देखा। खुदावन की रहम, खुदावन की रहम, खुदावन की तारीफ उनके ऊपर आया, क्योंकि उन्होंने सब्र करने के लिए तैयार था। वो क्यों सब्र किया जी? उनके मुंह से हम सुनेंगे। अयूब के खत, अयूब की किताब उसका 19 बाब उसका 25 आयत। लेकिन मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, मेरा मखलसी देने वाली जिंदा है, और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। आखिर पर उस जमीन पर खड़ा होगा। और आगे, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी, ये सब कुछ बर्बाद होने वाला, मेरी शरीर, मेरी जिस्म भी बर्बाद होने वाला है। आगे, मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। हालेलुया, मैं खुदावन को देखूंगा। आज मेरी हालत तुम लोग देखे, मेरा हालत इतना बुरा है, मेरी जिंदगी इतना बुरा है, मैं सब कुछ खो दिया हूं। मेरा दौलत गए, मेरे बच्चे गए, मेरे बीवी भी मुझे नफरत करते हैं, मेरे दोस्त लोग मुझे नफरत करते हैं, सब कुछ मेरे खिलाफ है। लेकिन मुझे एक उम्मीद है, मुझे बचाने वाले, मुखलसी करने वाले एक दिन आएगा। मैं एक नया जिस्म में उनको देखने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी जिंदगी के मुसीबतों के, मुश्किलात के बीच में सब्र नहीं छोड़ना है। हमारा उम्मीद खुदावन के ऊपर हमेशा कायम रहना है। दुनिया वाले बातों के ऊपर आप उम्मीद रखें, एक दिन आप निराश होने वाला है। क्या हम खुदावन की आमद के लिए तैयार है क्या? वो एक दिन आने वाला है, जल्द आने वाला है। उन्होंने वादा किया है, उनका वादा वही है मेरे भाई बहनों। उन्होंने आपको ये नहीं वादा किया नहीं 2 माला मंजिल आपको देगा आपको, और मुझे उन्होंने ये नहीं वादा किया है मैं तुमको बड़ा नौकरी देगा, बड़ा घर देगा, बड़ा गाड़ी देगा। ये सब उनका वादा नहीं है। आपको कुछ भी मिले उसके लिए खुदावन को धन्यवाद करे, लेकिन उनका वादा यही है, मैं वापस आने वाला हूं, और जहां मैं बैठता हूं वहां तुमको भी बिठाएंगे। आज मेरी बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, खुदावन की वादा वो मुकर्रर करने वाला नहीं है, वो छोड़ने वाला नहीं है। आपका जिंदगी में, मेरा जिंदगी में, आपको मुझे उनको पास ले जाने के लिए, वो जो शहर वो आपके लिए, मेरे लिए तैयार करते, वहां ले जाने के लिए उन्होंने वादा किया है। वो वादा वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो मुकम्मल करने वाला है। आपको मुझे लेने के लिए जल्द आने वाला है। दुनिया की सारी बात हम देखते वक्त हम ये बात याद रखें, वो जल्दी आने वाला है। उनका आमद बहुत निकट हो गए चुके हैं। क्या आप तैयार हो इस संसार की बातों के अंदर फंस जाकर? नौकरी हो, कमाई हो, इस सब के बीच में फंसकर खुदावन में वो जो उम्मीद आपको मुझे रखना है उसमें कमी हुआ क्या? खुदावन चाहते हैं हम सब्र करना चाहिए। खुदावन के राह में हम सब्र करना चाहिए। एक दिन 2 दिन आगे बढ़कर फिर भटकने वाले, पीछे मोड़ने वाले नहीं, आखिरी दिन तक सब्र के साथ उनके पीछे चलने वाला होना है। मैंने ऐसे कहानी सुना है, शायद कलीसिया में मैं पहले बताया भी होंगे।
स्विट्जरलैंड में एक अच्छा खूबसूरत फार्म था। एक आदमी उसका संभालते थे। उसका मालिक वो आदमी के ऊपर ये जिम्मेदारी देकर कहां चले गए हैं। उन्होंने अभी जाकर 25 साल हो चुके हैं। 25 साल हो गए हैं, वो वापस नहीं आए। वो कहां है किसी को पता भी नहीं है। लेकिन ये आदमी वो फार्म को इतना खूबसूरती से, इतनी अच्छी तरह से संभालते थे। एक दिन एक आदमी उस फार्म के तरफ उस रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने ये फार्म को देखा, उसका मालिक यहां नहीं है, फिर भी ये आदमी इतना ईमानदारी के साथ इसको संभाल रहे। उन्होंने सोचा चले जाकर उसको 1 मिनट तारीफ करके आओ। उन्होंने उनके पास गया, उनको बताया मुझे पता है इसका मालिक यहां नहीं है। उन्होंने जाकर अभी 25 साल हो चुके हैं और वो कहां गए वो भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इतना ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ इसको संभाल रहे, ताकि तुम्हारा मालिक कल आने वाला है। वो सुनकर वो आदमी को उतना अच्छा नहीं लगा। उनका मुंह पर खुशी नहीं आया। इन्होंने उनको पूछा, क्या मैंने जो बताया आपको अच्छा नहीं लगा क्या? उन्होंने बताया, साहब मैंने इस फार्म को ऐसे संभाल के रखा है ताकि मेरा मालिक कल आएगा नहीं, शायद आज आएगा। आज मेरी बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, आपका मेरा खुदा शायद आज भी आ सकते हैं। क्या हम तैयार हैं? मसीही जिंदगी में सब्र के साथ हम बढ़ते क्या? उस सब्र में कमजोरी हुए तो आज हम खुदावन को बोले, खुदा मैं आपके साथ सब्र के साथ संघर्ष से पैदा होने वाले उम्मीद में बढ़ने चाहता हूं। सब्र मेरी जिंदगी के किरदार बदलते हैं, उसके वजह से मुझे उम्मीद पैदा होते हैं। खुदा मैं वो उम्मीद में बढ़ना चाहता हूं। मेरा नजर हमेशा आपके ऊपर होना चाहता हूं। खुदा दुनिया की कोई भी चीज के पीछे भागकर आपका मोहब्बत से, आपका उम्मीद से मेरी जिंदगी बदलने नहीं पाई। आप जो मुझे उम्मीद है वो मैं खोने नहीं पाई। आंखें बंद करें, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। खोयर अभी आगे आके गीत के कड़ी हमारे साथ गाने वाला है। इस वक्त अभी अपने आप को और एक बार खुदावन के हाथ में हवाले करें। अब खुदावन को बोलने पाए, खुदा मैं मेरा जिंदगी और एक बार आपका हाथ में देना चाहता हूं। खुदा कई बार मैं खुदावन के साथ मेरा जिंदगी तो शुरू किए है, लेकिन जाने अनजाने सब्र के साथ आगे बढ़ने में मेरे से नहीं होते। खुदा खुदावन मेरी जिंदगी से जो चाहते हैं वो मेरी जिंदगी में मुकम्मल नहीं होते। खुदा आज मैं और एक बार अपने आप को आपके हाथ में हवाला करना चाहता हूं। ये दौड़ लंबा दौड़ है, ये सब्र के साथ दौड़ना है। ये एक दिन मुकम्मल नहीं होने वाला है। आखिरी दिन तक, जान देने तक वफादार होना चाहते हैं। खुदा हम पीछे मोड़ने वाले लोगों के जैसा नहीं, भटकने वालों के जैसा नहीं। आने वाला जो है वो आएगा। वो उम्मीद में खोने नहीं पाई, हमेशा वो उम्मीद में बढ़ने पाई। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार।
जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, यीशुआ, हालेलुया, हालेलुया, यस। यीशुआ, खुदावन बाप यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में और एक बार हम एक साथ मिलकर आपके पाक हुजूरी में आते खुदा। कई बार हमारी रूहानी जिंदगी में हमको सब्र नहीं है खुदा। हम तो शुरू तो किए हैं, लेकिन मुकम्मल करने में हमको ये बहुत भारी लगते हैं खुदा। कई बार हमारी जिंदगी की उम्मीद हम दुनिया वाले चीजों के ऊपर रखते हैं। जो बादशाही आप हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, जो शहर आप हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, उसका उम्मीद हम खो देते हैं खुदा। आप जल्दी आने वाला है, आप वादा किया है, आपका वादा आप मुकम्मल करने वाले हैं। उसके लिए अपने आप को तैयार करके रहने के लिए हम सबको तैयार करें। हर दिन वो तैयारी के साथ उम्मीद में जीने के लिए हमको सहायता करेगा खुदा। ये रूहानी जिंदगी सब्र की जिंदगी है खुदा। सब्र के साथ जो लोग सब्र के साथ नहीं बढ़ पाते हैं, उनके ऊपर खुदावंद खुश नहीं होते खुदा। जान देने तक वफादार रहने के लिए हम सबको मदद करना, रास्ते में खोना नहीं खुदा, भड़कने नहीं पड़ता, पीछे मोड़ने नहीं पड़ता। आपके साथ चलने के लिए, सब्र के साथ उम्मीद में बढ़ने के लिए हमको मदद कर खुदा। हर एक दिन हमारे रूहानी जिंदगी में आपका बादशाही का, आपका आमद का उम्मीद पे हमारे जिंदगी बढ़ने पाए खुदा। अपने आप को हम सबको आपके हाथ में हवाले करते हैं और पूरा कलीसिया को आपके हाथ में हवाले करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जहां कहा हमारा खानदान हो, उन सबको आपके हाथ में हवाले करते हैं। सबके साथ आपके रहमत बरकरार रहने पाए खुदा। आपके फसल उन सबके साथ रहने पाए खुदा। बाप, बेटे और रूहुल कुदूस के नाम में मुकम्मल कार्य कलीसिया को हम बरकतों से नवाजते हैं। आपके बरकत उन सबके साथ है, हमेशा बरकरार रहने पाए। आपके हाथ में हवाले करते हैं खुदावन। आपका आमद में देरी है तो अगला पूरा हफ्ता आपका उम्मीद में सब्र के साथ जीने के लिए हमको मदद करें। सबको आपके हाथ में हवाले करते हैं, यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावन बाप का मोहब्बत, यीशु मसीह का फसल और रूहुल कुदस का शिराकत और रिफाकत हम सबके साथ खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आने तक होते रहे, आमीन, आमीन और आमीन। आज की मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हुए सारे भाई बहनों को जल्द आने वाली खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में हमारा प्यारा सलाम।
सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। खुदावंद पूरा हफ्ता आपके साथ रहने पाए, खुदावन आपको महफूज रखने पाए, उनके पंखों के आड़ में आपको महफूज रखने पाए। खुदावन के नाम की जलाल आपकी जिंदगी में साहिर करने पाए। रविवार के दिन, इतवार के दिन हमारा बाइबल स्टडी होंगे। खुदावन के कादिम जस्टिन मैथ्यू के साथ हम लोग मरकुस की इंजिल से सीख रहे हैं। आप सब लोगों से मेरे दरख्वास्त है मीटिंग में आप लोग जुड़े। खुदावन आप सबको बरकत देने पाए, खुदावन का नाम की जलाल होने पाए। शालोम शालोम अब शालोम।